इस वीडियो में हम पाठ 11 पद के अभ्यास और स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो उत्तर है, कबीर के अनुसार ईश्वर सबके पास ही रहता है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर क्या क्या करने से मना करते हैं? तो उत्तर है, ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर मंदिर, मस्जिद, काबे और कैलाश में ढूंढने से मना करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर किनको पल भर में मिल सकते हैं? उत्तर है, जो इंसान सच्चे मन से ईश्वर को तलाश करेगा उसे पल भर में ईश्वर मिल सकता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है और शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एकमात्र हिंदी मीडियम का चैनल है जो आपके लिए इतना काम कर रहा है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कबीर विप्र शूद्र की समानता की बात करते हुए क्या कहना चाहता है? उत्तर है, कबीर विप्र शूद्र की समानता की बात करते हुए कहते हैं कि इस संसार में सभी पुरुष समान हैं, सभी में एक जैसी त्वचा, एक जैसा खून है, फिर चाहे वह विप्र हो या शूद्र हो। ओके, या पंडित हो या फिर वो शूद्र हो, वो इस तरह से वो बताना चाहते हैं। अब हम लोग स्वाध्याय का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर है, पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला है, कबीर के प्रथम पद का भाव अपने शब्दों में समझाइए। उत्तर है, कबीर जी ईश्वर की तलाश में भटकने वालों से कहते हैं कि ईश्वर तो सबके पास ही है, लोग अज्ञानवश उसे इधर उधर खोजते हैं। न तो ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में है और न ही काबा तथा कैलाश में है। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक प्रकार के कर्मकांड तथा योग वैराग्य करते हैं। खोजने वाला यदि सच्चे मन से ईश्वर की तलाश करे तो वह उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, इसलिए इधर उधर खोजने की जगह अपने अंदर ही क्या करना चाहिए? ईश्वर की खोज करना चाहिए। ना तो वो मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, काबे में मिलेंगे, कैलाश में मिलेंगे। वो तो ईश्वर तो हमारे मन के अंदर है। तो मन से किया गया पूजा पाठ ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए वो ठान ले तो मन की पूजा करे तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, खोजी होए तुरते मिले हों या आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, आशय है ईश्वर को किसी भी बाहरी स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, तीर्थ या बाहरी क्रिया कर्म जैसे पूजा पाठ, योग वैराग्य में खोजने की आवश्यकता नहीं है। बराबर, क्योंकि इस जगह पर हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन ईश्वर हमको यहाँ पर प्राप्त होता नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से निष्कपट भाव से और दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर को अपने भीतर खोजना शुरू कर दे तो ईश्वर उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो ना तो हमको बाहरी स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या बाहरी क्रिया कर्म जैसे पूजा पाठ, योग वैराग्य करते हैं ना, इसमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हमको क्या नहीं मिल सकते हैं? ईश्वर प्राप्त हम लोग कर सकते नहीं हैं। अगर मनुष्य सच्चे मन से निष्कपट भाव से और दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर को अपने भीतर खोजना शुरू करे ना, तो ईश्वर तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। ओके।
यहाँ पर है खोजी से तात्पर्य उस जिज्ञासु भक्त से है जिसने अहंकार, मोह और बाह्य आडंबरों को त्याग दिया हो। बाह्य आडंबरों मतलब जैसे कि लोग करते हैं ना, ढोंगी बाबा बन के घूमते रहते हैं। वो ढोंग करते नहीं है, वो अपने मोह और अहंकार को त्याग कर दिया हो। ऐसे लोगों को ही ईश्वर प्राप्त होते हैं और किसी को दिखाते नहीं है कि हम ईश्वर, हम लोग सिद्धि प्राप्त किए हुए संत हैं। नहीं तो वो अब संत देखते हो ना टीवी पर, ने ये कार में घूमते रहते हैं, ये संत सिर्फ दिखावे के संत हैं, बराबर। तो ये ऐसे संत से ही हमको बच के रहना है, बराबर। बहुत से संत ऐसे हैं जो अभी भी क्या बोलते हैं सन्यासी लेके घूमते हैं, क्या बोलते हैं लोगों से दूर रहते हैं, वनों में रहते हैं। ऐसे संत से ही हमको अपने विचार प्रकट करने चाहिए, सहायता प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, कबीर की दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कबीर की दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने जाति पाति, धर्म और ऊंच नीच के सभी भेदभावों को कड़े शब्दों में खंडन किया है। कबीर ने क्या किया है कि वो सभी, कबीर के दृष्टि में तो सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने जाति पाति को, धर्म को, ऊंच नीच को, सभी भेदों को का उन्होंने खंडन किया है। बोले कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। उनको सभी लोगों को एक ही दृष्टि से कबीर ने देखा है। सभी में एक जैसा खून है, एक जैसी त्वचा है, तो अलग कैसे हुए, बराबर। सब एक जैसे ही तो लगते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो, सभी एक हैं। जब ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया है तो मनुष्य को भेदभाव करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए कवि कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को की संदर्भ व्याख्या दीजिए। पहला है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी कहते हैं। व्याख्या, कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। यदि भक्त सच्चे मन से अपने अंतर मन में झांके तो जान लेगा कि ईश्वर उसके जीवन के आधार में, यानी कि उसकी अपनी आत्मा में ही विराजमान है। अर्थात ईश्वर तो सबकी सांसों में है। विशेष ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रकट किया गया है इस पंक्ति में। दूसरा है, साधो एक रूप सब माही। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ में से ली गई है, जिसमें सभी को एक समान बताया गया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सभी मनुष्य एक समान हैं। सभी में एक जैसा रक्त यानी खून और एक जैसी त्वचा यानी चमड़ी है, फिर चाहे वो शूद्र हो या ब्राह्मण हो। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे के काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। पहला है, मोह को कहाँ ढूंढे, खाली जगह श्वास में। तो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में। हे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी के प्रचलित रूप लिखिए। पहला है तुरते, तो शीघ्र जल्दी। दूसरा है श्वास, तो सांस और श्वास। ओके। शूद्र, तो शूद्र, सत्य यानी सत्य सच। और पांचवा है निर्मल यानी निर्मल। ओके।
इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।